हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस हमारा 10th का हो चुका है। एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो चैप्टर 9 को स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। इसके हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आए हैं मोस्टली। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए लेबल ग्राउंड, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लेबल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर found to be such that its tangent is 5/12 on walking 192 meter towards the tower. The tangent of the angle of elevation is found to be 3/5. Find the height of the tower. कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, एक टावर है जिसकी हाइट हमें पता करना है। सपोज करो ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर हो गई। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं सी पॉइंट है। जब हम इसके टॉप को देखा गया ग्राउंड के सी पॉइंट से, तो टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फाउंड टू बी सच दैट इट्स एंगल इज 5/12। तो ये एंगल आपको दे दिया गया 5/12 है टेंजेंट। मान लो ये एंगल अल्फा है। फिर थोड़ा हम 192 मीटर सी से डी पॉइंट पर आ गए। 192 मीटर हम आगे बढ़े इसके फुट की तरफ टावर के 192 मीटर। फिर ये आपका एंगल मान लो बीटा बन गया। तो आप पता करो कि टावर की हाइट क्या है। ए भी हमें हाइट टावर की फाइंड आउट करना है। एच हम मान लेते हैं। तो ये अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है कि tan अल्फा, टेंजेंट दिया है तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12 दिया है, और tan बीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, 3/5। और जो वॉकिंग डिस्टेंस है सी डी 192 मीटर दिया हुआ है। 192 मीटर हम टावर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक ए बी एक टावर है जिसकी हाइट हमें पता करना है, तो हम एच मीटर मान लेते हैं। इसकी हाइट एच मीटर है। ग्राउंड पर एक पॉइंट है सी, सी से जब हम इस टावर के टॉप को देखते हैं तो टेंजेंट एंगल 5/12 बनता है। फिर 192 मीटर हम इस टावर की फुट की तरफ मूव करते हैं। फिर यहाँ पर हम टी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तब टेंजेंट एंगल 3/5 बनता है। तो आप पता करो कि टावर की हाइट कितना है, ये आपको पता करना है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लेबल ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लेबल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12 on walking 192 meter towards the tower. The tangent of the angle of elevation is found to be 3/5. Find the height of the tower. तो यहाँ पर हम टावर की हाइट एच मीटर मान लेते हैं, और BD को हम x मान लेते हैं। BD मान लेते हैं, BD डिस्टेंस आपका जो बॉटम से D पॉइंट है, तो यहाँ से हम x मीटर मान लेते हैं। तो एक बार हम ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ग्राउंड पर हमेशा परपेंडिकुलर ही टावर खड़ी रहेगी, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार हम राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेते हैं, एक बार हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेते हैं। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में। तो हम यहाँ पर इन राइट एंगल लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में ABD ट्रायंगल लेते हैं। तो AB अपान में BD, AB अपान में BD इज इक्वल टू tan बीटा। AB अपान BD इज इक्वल टू tan बीटा, परपेंडिकुलर अपान में बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है। AB की वैल्यू h है, BD को हमने x मान लिया है, तो h अपान x इज इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू दे रखा है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5h बराबर में 3x हो जाएगा, या x बराबर में 5/3h हो गया। या इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम पूरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से हम ट्रायंगल लेते हैं, पूरा ट्रायंगल लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB और अपान में
BC, AB अपान BC इज इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, ये tan थीटा। अब AB अपान में BC को हम लिख सकते हैं CD प्लस BD, BC को हम लिखेंगे CD प्लस में DB इज इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू दे रखा है 5/12, tan अल्फा की वैल्यू 5/12 दिया है, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट AB को आपने H माना है अपान में CD प्लस DB, CD में DB ऐड करोगे तो 192 प्लस में X हो जाएगा इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू 5/12 दिया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को H से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 12H इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस में X को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5X हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये वैल्यू 12H हो गया इज इक्वल टू 192 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10 और 19 पचे 95, 5 9 जा 45 और 1 46 हो जाएगा और 5 1 जा 5 और 4 9 हो जाएगा 960 प्लस में 5X। अब X की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5/3H, यहाँ पर X की जगह हम वैल्यू रख देंगे तो 12H इज इक्वल टू 960 प्लस में 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर X की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है पूरा कंप्लीटली, नहीं दिख रहा है तो बताओ, पूरा दिखा? दिख रहा है, यस सर। तो यहाँ पर हम ये X की वैल्यू इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर X की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 12H, ये वैल्यू आ गई 12H इज इक्वल टू 960 प्लस में 5 और मल्टीप्लाइड बाई X की वैल्यू रखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, तो 5 अपान में 3X H हो जाएगा, 5/3H हो गया। ये आ गया आपका 960 प्लस में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 अपान में 3H हो जाएगा। अब H एक तरफ कर लेंगे, बाई ट्रांसपोज कर लेंगे तो 12H माइनस में 25/3H इज इक्वल टू 960 हो जाएगा। यहाँ 12 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो 12 3 जा 36H हो गया, माइनस में 25H हो गया, अपान में 3 इज इक्वल टू 960। अब 36H में से 25H माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करो 1 आ गया और 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आ गया, तो 11H बराबर में 11H इज इक्वल टू हो गया आपका 960 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो H इज इक्वल टू 960 इंटू 3 अपान में 11। अब 11 से हम इसको काट सकते हैं, 11 से आप डिवाइड कर दो तो 3 इंटू 0, 3 से पहले मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 1 28 हो गया अपान में 11, ये हो गया आपका इतना मीटर। अब 11 से आप डिवाइड करोगे तो H की वैल्यू आ जाएगी, तो 11 2 जा 22 और 22 68 हो जाएगा, 11 6 जा 66 हो गया, 20 बन गया, 20 11 1 जा 11 और 9 हो गया 90 आ गया, तो 11 8 जा 88 2 हो गया, 11 1 जा 11, तो ये आ गया 261.81, ये इतना मीटर अप्रॉक्स में वैल्यू हो जाएगी टावर की हाइट, यही हमें पता करना है। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में, कई बार आ चुका है, देखो पूरा कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। यस सर, दिख रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो मोस्टली पेपर में आए हुए हैं। अगला हम करते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर एबव द सरफेस ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। कई बार पेपर में आया है, बोर्ड में 2016 में भी आया है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स above the surface of a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. कई बार क्वेश्चन में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब हम रब कर देते हैं। The angle of elevation of a cloud
फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर एबव द सरफेस ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। कह रहे हैं एक लेक है, वहां से ये मान लो ये लेक हो गई, झील है ये नीचे। अब इससे 100 मीटर एबव ये लेक हो गया, पानी के झरना। और इससे जो है 100 मीटर एबव लेक से, लेक के सरफेस से 100 मीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द लेक इज 30 डिग्री। यहां पर क्लाउड है, ये आपका क्लाउड हो गया। यहां से जब इसको देखा गया क्लाउड को, ये आपका बादल की पोजीशन है, ये क्लाउड है। तो यहां से जब हमने इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका क्लाउड। ठीक, क्लाउड हो गया, सी पॉइंट पर हम मान लेते हैं क्लाउड हो गया है। अब ये एंगल 30 डिग्री बना। उसके बाद जब इसका हम पानी में रिफ्लेक्शन देखें, ए पॉइंट पर ऑब्जर्वर है, यहां पर जब इसका पानी में लेक है, ये क्या है, लेक है। इसके बाद जब हम क्लाउड का रिफ्लेक्शन नीचे देखा हमने, क्लाउड का यहां का रिफ्लेक्शन जब हमने नीचे देखा, तो इसका क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहां नीचे मान लेते हैं, रिफ्लेक्शन हुआ। ये आपका रिफ्लेक्शन है, पानी में देखेंगे तो रिफ्लेक्शन आएगा। तो रिफ्लेक्शन आपका 60 डिग्री एंगल बना, ये एंगल 60 बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लेक हो गया, ये आपका लेक का सरफेस है। तो इसकी हाइट आपको यहां से हम मान लेते हैं, लेक से हाइट इसकी, इसके सरफेस से, लेक के सरफेस से हाइट हम h मान लेते हैं। ये हो गया आपका लेक। लेक आपका ये हो गया, लेक का सरफेस, ये लेक हो गई, लेक का सरफेस हो गया नीचे। द एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं पॉइंट आपका क्लाउड है, सी हो गया। ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया, सी डैश हो गया। ये आपका पॉइंट हम ए बी, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। और ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये पॉइंट आपका डी हो गया। ये आपका ये वाटर की पोजीशन है नीचे, 100 मीटर इसके ऊपर है, वाटर लेवल से 100 मीटर ऊपर ये नीचे वाटर है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। यहाँ पर ए पर ऑब्जर्वर है, ये क्लाउड है, और जो लेक से कुछ ऊपर ही रहेगा। जैसे मान लो पानी की जहाज है, तो जहाज के डेक पर बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, क्योंकि पानी पर तो बैठेगा नहीं, पानी में कैसे बैठेगा भाई, तो पानी के ऊपर ही तो बैठेगा। तो जहाज क्या है, पानी से ऊपर होती है, नीचे कुछ पोर्शन डूबेगा और उसके बाद में कुछ ऊपर उसका डेक रहेगा, उस पर बैठ के जहाज नाव को खेते रहते हैं। नाव चलाना शिप हो गई, तो पानी के ऊपर ही ऑब्जर्वर बैठेगा, खड़ा होगा, तो वो फिर उसको मतलब टावर को देखेगा, क्लाउड को देखेगा, बादल को। पानी में कैसे देखेगा अंदर, तो पानी के लेवल से 100 मीटर। तो यहाँ पर मान लो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि कोई शिप है, कोई पानी की जहाज है, जिस पर ऑब्जर्वर उसके डेक पर बैठा हुआ है, बोट पर, मान लो बोट है, तो बोट के डेक पर ऑब्जर्वर बैठा है और नाव को ऐसे चला रहा है, रेफ्टा होता है ऐसे चला रहा है। तो पानी पर तो बैठेगा नहीं, पानी के ऊपर पोर्शन जो लकड़ी का होगा वहां बैठ के पानी खेता रहता है, पानी पीछे करता रहता है। तो ये आपका नीचे और बादल को देखेगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया 100 मीटर ऊपर, जो वाटर का सरफेस है उससे 100 मीटर ऊपर पर ऑब्जर्वर ए पॉइंट पर बैठा है। यहाँ से एक क्लाउड को देखता है, तो इसके आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है।
इसके बाद क्लाउड का ये रिफ्लेक्शन नीचे होगा। जब ये पानी में देखेगा क्लाउड का, तो पानी आपको पता है कि रिफ्लेक्शन इसका पानी का होगा, साफ पानी क्लीन वाटर होता है तो रिफ्लेक्शन होता है उसका। तो ये इसका क्लाउड का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्लाउड हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ये क्लाउड का। ये क्लाउड यहाँ भी दिखाई देगा आपका, ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर। तो सी डैश पॉइंट आपका क्लाउड का रिफ्लेक्शन पर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है ऊपर है और रिफ्लेक्शन नीचे हो गया, तो उसके आईज पर एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आईज पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जब हम नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आईज पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे हम पंखे को देख रहे हैं, हम मतलब ग्राउंड पर खड़े हैं, पंखे को देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ क्या होगा, एलिवेशन होगा। हम छत पर बैठे हैं और नीचे कोई कार को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो जब ऑब्जर्वर ऊपर होगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे होगी तो उसके आईज पर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जब ऑब्जर्वर नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना क्लाउड का। नीचे जब इसने रिफ्लेक्शन इसका देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना इसके आईज पर से 60 डिग्री का। तो आप पता करो कि हाइट क्या है क्लाउड की वाटर सरफेस से कितनी हाइट है, ये हमें पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पर वही पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की हाइट पता करना है फ्रॉम वाटर सरफेस से ही तो पता करोगे कि कितनी हाइट है। तो यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हम x मान लिए, h मान लिया आपने, CD को हमने h मान लिया, CD को आपने यहाँ से यहाँ तक क्लाउड से वाटर सरफेस से आपने h मान लिया, इसको हम x मान लेते हैं, ये आपका x हो गया, ये भी x होगा पैरेलल लाइन से तो x होगा। तो हम एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका 100 हो गया, ये 100 है तो यहाँ पर BD भी 100 होगा, तो AC किसके बराबर होगा, BD के। ये आप सब लिखोगे, लेट्स सी बी द पोजीशन ऑफ द क्लाउड, लेट्स सी बी द पोजीशन ऑफ द क्लाउड एंड C डैश बी द position of the reflection of cloud and A be the position of the observer, A be the position of the observer। तो C क्या है कि पोजीशन ऑफ द क्लाउड है फ्रॉम वाटर सरफेस ऑफ हाइट h मीटर आपने मान लिया है, इसकी हाइट को हमने h मीटर मान लिया है। तो AC बराबर होगा BD के, तो AC इज इक्वल टू BD। अब AC की वैल्यू 100 है तो BD भी 100 हो जाएगा। टोटल हाइट ऑफ द 100 h माना है तो यहाँ से BC कितना होगा, BC तो h में से ये 100 माइनस हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू हो गया आपका CD माइनस में CD को आपने h माना है, यहाँ आप लिख सकते हो कि CD इज इक्वल टू h मीटर, ये आपने लेट किया है, लेट CD इज इक्वल टू h मीटर एंड दूसरा आपने AB इज इक्वल टू x मीटर, AB को आपने x मीटर मान लिया है, AB इज इक्वल टू x मीटर ये आपने माना है। लेट CD इज इक्वल टू h मीटर एंड AB इज इक्वल टू x मीटर। तो AC बराबर BD होगा, AC की वैल्यू कितना 100 दिया है तो BD भी 100 होगा। अब BC कितना होगा, तो CD में से BD माइनस कर दोगे, CD माइनस BD, CD आपका h है, h मीटर में से आप माइनस कर दोगे 100 मीटर, तो ये आ गया h माइनस 100 हो गया, h माइनस 100 मीटर हो गया, ये आपकी BC की वैल्यू हो गई BC। अब यहाँ पर AB को आपने x मान रखा है, AB को क्या माना है, x मीटर आपने सपोज कर लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ आप लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में तो BC अपॉन में AB, BC अपॉन AB इज इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC की वैल्यू BC की निकाल चुके हो, h माइनस 100 अपॉन में AB को आपने x माना है तो x हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री रखोगे, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री हो गया, tan 30 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1 हो गई, तो दिस इंप्लाइज दैट h माइनस में 100 अपॉन में x इज इक्वल टू 1/√3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x बराबर x इज इक्वल टू √3 को h से मल्टीप्लाई करो तो √3h हो गया, और माइनस में √3 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100√3 हो गया, 100√3 ये हो गया आपका x की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
सब दिखाई दिया बेटा? Yes, sir. अब हम दूसरे बार दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल 60 डिग्री वाला लेंगे इन ट्रायंगल ए बी और सी डैश में। सेकंड में क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी डैश में बी सी डैश अपान में ए बी सी डैश अपान में ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री, इसको हम ब्रैकेट इधर लगा देते हैं, तो tan 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर बी सी डैश अपान में ए बी, तो बी सी डैश की वैल्यू क्या आएगी? बी से लेकर के सी डैश, तो ये 100 हो गया। ये आपका ए सी क्या है? बी डी के बराबर है, तो ये भी आपका 100 होगा। बी डी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो गया। और ये आपका जितना ऊपर डिस्टेंस होगी उतना नीचे रिफ्लेक्शन होगा, तो ऊपर डिस्टेंस h है, तो नीचे आपका डी सी डैश भी h ही होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ। तो ये डिस्टेंस आपका लेकर के बी डी की जो बी सी डैश की डिस्टेंस है, बी सी डैश की, वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस में h, तो 100 प्लस h हो जाएगा इसका डिस्टेंस, क्योंकि 100 ऊपर हो गया और जितना वाटर लेवल से ऊपर क्लाउड होगा उतने ही नीचे रिफ्लेक्शन होगा। जितना वाटर लेवल तो डी पॉइंट पर है, ये आपका वाटर लेवल है, तो जितना ऊपर वाटर लेवल से होगा क्लाउड उतना ही नीचे रिफ्लेक्शन होगा। तो वाटर लेवल से क्लाउड कितना है? ये आपका टोटल h है, तो ये भी आपका h हो जाएगा। अब ये आपका h हो गया, डी सी डैश कितना हो गया? डी सी डैश h हो गया, ये h हो गया, और ये आपका 100 है, तो h प्लस 100 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ए बी, तो बी सी डैश की वैल्यू कितना आ गया? h प्लस में 100, और अपान में ए बी की वैल्यू x है, बराबर tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h प्लस 100 इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो h प्लस में 100 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड भी मान सकते हैं। तो √3x की जगह हम वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में √3h और माइनस में 100√3, ये आपने यहाँ x की वैल्यू पुट कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो h प्लस 100 इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3h आ गया, माइनस में √3 को 100√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 हो गया। अब h एक तरफ कर लेते हैं, तो 100 प्लस में ये माइनस 300 था, इधर लाओगे प्लस 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3h और माइनस में h हो गया। 100 में 300 ऐड करोगे तो 400 हो गया, इज इक्वल टू 2h हो गया। तो 3h में से एक h माइनस किया तो 2h आ गया, तो 400 बराबर में 2h, तो h बराबर कितना आएगा? 400 अपान में 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब h की वैल्यू आपने निकाल लिया कि 200 मीटर हो गई। h क्या हो गया? 200 मीटर हो गया। तो ग्राउंड से यहाँ इसके वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस से क्लाउड कितना डिस्टेंस पर है? h मीटर माना है, तो h की वैल्यू 200 मीटर आ गया। यही आपको फाइंड आउट करना था। समझ में आया बेटा? यस सर। तो क्लाउड इज एट अ हाइट ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से 200 मीटर पर है। तो ये कई बार आया हुआ है रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन। यही क्वेश्चन बोट में, ये देखो पूरा क्लियर दिखाई दिया? यस सर, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। हाँ, तो ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना जो पढ़ाते हैं? यस सर। उसको देखा करो। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार आया हुआ है क्लाउड का। और भी हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। From the top of a tower 60 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a vertical lamp post are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. तो ये ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में कराया है, ये आपके एनसीईआरटी के
देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक प्रूफ का क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और ऐसे इसी टाइप से है, करते हैं ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा and on moving p meters towards the tower the angle of elevation is beta. Prove that the height of the tower is p tan alpha into में tan beta upon में tan beta minus tan alpha। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है 2006 में। एक टावर है, टावर की हाइट आपको प्रूव करना है। ये टावर हो गई, तो इसकी हाइट हमें प्रूव करना है। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट सी है, जब टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल कितना बना, अल्फा बना। ये एंगल अल्फा बना। जब यहां पर देखा गया थोड़ा p मीटर डिस्टेंस चल के, तब एंगल बीटा बना। ये एंगल बीटा बना। तो आप प्रूव करो कि टावर की हाइट, ये आपको ये सी से मान लो ए बी क्या है, टावर है, और सी से डी तक पॉइंट गए p मीटर। ये कितना मूव किया आपने, p मीटर आपने मूव किया, यहां से यहां तक ये आपने p मीटर मूव किया सी से डी तक। तो आप प्रूफ करो, बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन है, 2006 में आया है ये। तो ये आपका प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मान लेते हैं h है, h मीटर है टावर की हाइट। तो आप प्रूफ करो कि h इज इक्वल टू p tan अल्फा इंटू में tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये टावर की हाइट है, ये आपको प्रूव करना है। इसमें वैल्यू भी दिया है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा एंड ऑन मूविंग p meters towards the tower the angle of elevation is beta. Prove that the height of the tower is p tan alpha into tan beta upon में tan beta minus tan alpha। ये आपको प्रूव करना है। ये एक AB एक टावर है जिसकी हाइट h मीटर है। AB एक टावर है जिसकी हाइट h मीटर है। तो ये आप एक AB टावर है जिसकी हाइट h मीटर मान लेते हैं। प्रूव करना है हमें कि h की वैल्यू p tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ठीक, और ये जब C कोई ग्राउंड पर पॉइंट है, जब टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा आया। जब हम p मीटर टावर के फुट की तरफ बढ़ते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा हो जाता है। यहाँ पर एंगल बीटा हो गया। तो आप प्रूव करो कि टावर की हाइट p tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ये आपका क्वेश्चन है। तो एक ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में हम लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में ए बी अपॉन में इसको हम x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हम बी डी को x मान लेते हैं। तो लेट बी डी इज इक्वल टू x मीटर एंड ए बी इज इक्वल टू h मीटर। टावर की हाइट h मीटर मान लिया और बी डी को आपने x मीटर मान लिया, और सी डी दे रखा है, सी डी आपको p मीटर ऑलरेडी दिया है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए और बी डी में ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan बीटा हो गया।
ए बी अपान बी डी इज इक्वल टू टेन बीटा। अब ए बी की वैल्यू रखो तो एच अपान में बी डी की वैल्यू एक्स है इज इक्वल टू टेन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच बराबर एक्स टेन बीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड में इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले लो। अब की बार इन राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी पूरा ट्रायंगल ले लिया तो ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू टेन अल्फा है। ए बी अपान बी सी क्या है? टेन अल्फा। अब ए बी की वैल्यू एच दिया है अपान में बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस में बी डी, सी डी में बी डी ऐड करो तो पी में एक्स ऐड करो तो एक्स प्लस पी हो जाएगा इज इक्वल टू टेन अल्फा। टेन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया आपका एच, एच इज इक्वल टू एक्स प्लस पी टेन अल्फा। टेन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हैं तो x बराबर हो जाएगा टेन बीटा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो h अपान में टेन बीटा इज इक्वल टू x हो गया। ये x की वैल्यू हम h अपान टेन बीटा यहाँ पुट कर देंगे। ये आपका इक्वेशन सेकंड में, इसको हम सेकंड मान लेते हैं तो h इज इक्वल टू x की जगह हम क्या रखेंगे h और अपान में टेन बीटा प्लस में p इंटू में टेन अल्फा। टेन अल्फा हमने क्या किया x की जगह वैल्यू पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h इज इक्वल टू यहाँ p अपान वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h प्लस में p टेन बीटा अपान में टेन बीटा एलसीएम ले लिया गया और इंटू में टेन अल्फा। टेन अल्फा अब यहाँ पर टेन बीटा डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h टेन बीटा इज इक्वल टू h प्लस में p टेन बीटा और इंटू में आपका टेन अल्फा हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पर तो ये आपका h प्लस h और h टेन बीटा इज इक्वल टू h और इंटू में टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, ये आपका टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। ब्रैकेट ओपन करो तो h टेन बीटा इज इक्वल h टेन अल्फा और प्लस में p टेन बीटा इंटू में टेन अल्फा। ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब h एक तरफ कर लो तो h टेन बीटा माइनस में h टेन अल्फा इज इक्वल टू p टेन बीटा इंटू में टेन अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब h टेन बीटा को आपने ट्रांसपोज कर दिया। अब h कॉमन ले लो, यहाँ h कॉमन ले लोगे तो टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा इज इक्वल टू p टेन बीटा इंटू में टेन अल्फा। अब यहाँ पर h ये टर्म्स आपका मल्टीप्लाई है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका डिवाइड हो जाएगा ये टर्म्स तो h बराबर यहाँ h इज इक्वल टू p टेन बीटा इंटू में टेन अल्फा डिवाइड में टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा। यही आपको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना था। समझ में आया बेटा? यस सर। देखो पूरा दिखाई दिया? यस सर दिख रहा है। हाँ अब देखा पूरा? यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, h टेन बीटा इज इक्वल टू h प्लस पी टेन बीटा इंटू टेन अल्फा पे ब्रैकेट ओपन कर लिया। h को टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो h टेन अल्फा हो गया प्लस में p टेन बीटा और इंटू में टेन अल्फा हो गया। अब h टेन अल्फा यहाँ है, इसको RHS से LHS में ले गए तो h टेन बीटा माइनस में h टेन अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू p टेन बीटा इंटू में टेन अल्फा। h कॉमन ले लो तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू p टेन बीटा इंटू में टेन अल्फा। तो h बराबर क्या होगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर p टेन बीटा इंटू टेन अल्फा अपान में टेन बीटा इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये h की वैल्यू आ गई। समझ में आया? यस सर। तो इसको आप कंप्लीटली कर सकते हो। देख लो पूरा पूरा आ रहा है ना क्लियर? नहीं आ रहा है पूरा क्लियर?
यस सर, ठीक आ रहा अब ठीक आ रहा है। है। यस सर। तो अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, एक और कर लेते हैं। From a window x meter high above the ground in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of the other house on the ground opposite side of the street are alpha and beta respectively, so that the height of the opposite house is x multiplied by 1 plus tan alpha into tan beta meters. From a window x meter high above the ground in a street, एक विंडो है एक स्ट्रीट पर। क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। देखो, फ्रॉम अ विंडो x मीटर हाई अबव द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से x मीटर हाइट पर विंडो लगी है, ये आपका विंडो हो गई। फ्रॉम अ विंडो x मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप and foot of the other house on the ground opposite side of the street, angle of elevation and depression। जब यहाँ विंडो से हमने इसके टॉप को देखा गया, दूसरी बिल्डिंग है ये आपकी बिल्डिंग है ग्राउंड पर जो खड़ी है, दूसरी बिल्डिंग है अपोजिट साइड में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन गया। इसके बाद जब हम इसके फुट को देखते हैं जो ग्राउंड पर खड़ी है बिल्डिंग, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बीटा बनता है, ये एंगल बीटा बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा हो गया। तो फ्रॉम अ विंडो x मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, ये x मीटर विंडो हो गया। तो ए बी क्या है, विंडो है, और सी डी क्या है, एक दूसरी बिल्डिंग है जो ग्राउंड पर खड़ी है, और ये जो विंडो है वो ग्राउंड से x मीटर पर है, x मीटर ऊपर है। तो फ्रॉम अ विंडो x मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है, एसी क्या है, स्ट्रीट है, गली है, जिस पर एक ए बी एक विंडो है जो x मीटर ऊपर है, विंडो यहाँ पर, और सी डी एक बिल्डिंग है, ये भी आपका स्ट्रीट पर ही है, ग्राउंड पर। अब यहाँ पर बी विंडो से जब हम इसके टॉप को देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप को, डी पॉइंट है इसका टॉप, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनता है। जब बिल्डिंग के फुट को देखते हैं जो ग्राउंड पर है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर है ना ऑब्जर्वर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बनता है। तो आप पता करो, फाइंड द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, सो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, तो आप पता करो कि अपोजिट हाउस की जो हाइट है, हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज, ये अपोजिट हाउस की जो हाइट है इसको हम h मान लेते हैं, मतलब DC, तो DC को हम h मान लेते हैं। इसकी हाइट को हमें प्रूफ करना है कि x और 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा है, ये इसकी हाइट है अपोजिट हाउस की, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ए बी एसी एक ग्राउंड है, स्ट्रीट है, स्ट्रीट के x मीटर हाइट पर एक विंडो है, खिड़की है, इस खिड़की से जब हम एक सीडी एक बिल्डिंग है जो दूसरे अपोजिट साइड में है, विंडो के अपोजिट साइड में है, तो जब हम सीडी बिल्डिंग के टॉप को विंडो से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनता है। जब विंडो के बिल्डिंग के फुट को देखते हैं
विंडो से, विंडो बी पॉइंट पर है, तो जब हम इसके फुट को देखते हैं बिल्डिंग के, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बनता है, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर है। तो आप पता करो कि बिल्डिंग की जो हाइट है, जो विंडो के अपोजिट साइड में है, इसकी हाइट h इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा है। ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी हाइट क्या है, x इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा है। ये आप प्रूफ करो। तो यहां पर हम डीसी को h मीटर मान लिया है, बिल्डिंग की हाइट को क्या h मीटर मान लिया। तो let DC be the position of the building, let DC be the position of the building and AB be the position of the window of height x मीटर। अब एक बार राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ A B C D इस पॉइंट को हम E मान लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल B E D ले लो, तो यहाँ लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल B D E में, B D E में। ठीक, टोटल हाइट आपने यहां पर देखो पूरा डीसी को आपने x मान लिया है। अब AB आपको x मीटर दे रखा है विंडो की हाइट, जितना AB होगा उतना ही CE होगा, तो CE भी आपका AB के बराबर होगा, x मीटर ही होगा। तो यहाँ पर DE की वैल्यू क्या आएगी, तो DE बराबर हो जाएगा DC माइनस में CE। DC को हमने h मीटर माना है, तो h माइनस में C x हो जाएगा, तो h माइनस x हो जाएगी ये हाइट। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी, यहां से यहां तक h माइनस x हो गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में BED में या BDE में DE अपॉन में DE अपॉन में BE इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया। अब यहां पर DE बराबर क्या होगा, तो DE बराबर BE tan अल्फा, BE tan अल्फा हो गया DE की वैल्यू। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या होगी, h माइनस एक्स इज इक्वल टू BE tan अल्फा, BE tan अल्फा। तो यहाँ पर BE बराबर क्या होगा, h माइनस एक्स अपॉन में tan अल्फा बराबर में BE हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब एक बार राइट एंगल ट्रायंगल लोगे BEC में, बीटा वाला लोगे, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BEC में ये वाला एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल लो, एक बार ये लो, एक बार फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल BED ले लिया, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल BEC लो, दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो CE अपॉन में BC, CE अपॉन में BE, CE अपॉन में BE इज इक्वल टू tan बीटा हो गया, tan बीटा। अब यहाँ पर CE की वैल्यू कितना दिया है, CE आपको x दे रखा है, तो x अपॉन में BE बराबर में tan बीटा। तो यहाँ पर x बराबर या BE बराबर क्या होगा, तो BE बराबर x अपॉन में tan बीटा या x कॉट बीटा हो गया, x कॉट बीटा, क्योंकि 1/tan बीटा क्या होगा, कॉट बीटा हो जाएगा। 1/tan बीटा क्या आ जाएगा, कॉट बीटा। तो BE की वैल्यू आ गई, BE इज इक्वल टू x कॉट बीटा हो गया। ये आपको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब BE बराबर h माइनस एक्स tan अल्फा है और B बराबर x कॉट बीटा है, तो हम दोनों BE को बराबर रखेंगे, क्योंकि ये भी आपका BE इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ BE की वैल्यू h माइनस एक्स अपॉन tan अल्फा है, यहाँ BE की वैल्यू x कॉट बीटा है, तो दोनों बराबर करते हैं। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से दोनों बराबर करो, तो h माइनस एक्स, क्योंकि RHS अगर बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर h माइनस एक्स अपॉन में tan अल्फा इज इक्वल टू x कॉट बीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h माइनस एक्स बराबर में ये आ गया x कॉट बीटा इंटू में tan अल्फा। अब ये माइनस एक्स से उधर ले जाओगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो h बराबर x प्लस में
एक्स कॉट बीटा इंटू में टेन अल्फा। यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लोगे तो 1 प्लस ये आ गया टेन अल्फा इंटू में कॉट बीटा, ये हो गई एच की वैल्यू। यही हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर की वैल्यू एच बराबर एक्स इंटू में 1 प्लस टेन बीटा इंटू कॉट बीटा है। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया बेटा? क्लियर? यस सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पेपर में आया था, आप देख सकते हो इसको। एक बार हमें राइट एंगल ट्रायंगल बी ई डी लेना है, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बी ई सी लेना है। यहां से लिखेंगे हम लेट सी डी बी द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग, लेट सी डी बी द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर एंड ए बी बी द पोजीशन ऑफ द विंडो ऑफ हाइट x मीटर। ठीक, फिर यहाँ पर एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे बी ई डी, फिर परपेंडिकुलर h माइनस एक्स, पूरा ये आपका x है तो ये भी x होगा, तो ये डिस्टेंस आपकी h माइनस एक्स हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर पान में बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन अल्फा हो गया। ऐसे यहाँ पर परपेंडिकुलर सी है और बेस आपका बी ई है इज इक्वल टू टेन बीटा हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं। अ बर्ड इज सिटिंग on the top of a 80 meter high tree from a point on the ground. The angle of elevation of the bird is 45 degree. The bird flies away horizontally in such a way that it remained at constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of the flying of the bird. bird की स्पीड पता करो कि किस स्पीड से उड़ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका काइट वाला था कि यहाँ से दो बैलून वाला क्वेश्चन जो दे रखा है 14 नंबर एनसीईआरटी में, उसी टाइप से क्वेश्चन है, बैलून की तरह ही। A bird is sitting on the top of a 80 meter high tree. एक बर्ड है जो 80 मीटर हाई ट्री पर बैठी हुई है। ये आपका एटी मीटर हाई ट्री हो गया। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक ग्राउंड है, यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये आपका बी बर्ड है, ये सी हो गया, ट्री है बी सी आपकी ट्री हो गई। यहां पर बर्ड बैठी हुई है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से जब देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 80 मीटर दे रखा है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री। बीसी की वैल्यू दे दिया गया 80 मीटर है, इसकी हाइट दे रखा है। फिर बर्ड जो है यहां से उड़ करके बी पॉइंट से आगे चलती है और यहाँ हॉरिजॉन्टल चलती है, तो ये आपका ए बी सी डी और ई पॉइंट पर पहुंच जाती है, डी ई पर पहुंच जाती है। फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका डिक्रीज हो जाएगा और ये हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले 45 था अब 30 डिग्री हो जाता है, पहले एंगल 45 डिग्री था ये एंगल। तो आप पता करो, तो a bird is sitting on the top of a 80 meter high tree from a point on the ground. The angle of elevation of the bird is 45 degree. The bird flies away horizontally in such a way that it remained at constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. 2 सेकंड चलने के बाद, 2 सेकंड उड़ने के बाद ये डी पॉइंट पर पहुंचती है, फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। तो आप पता करो कि किस स्पीड से ये बर्ड चल रही है, तो किस स्पीड से उड़ रही है, आपको स्पीड पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब बर्ड, एक बार हम फिर से बोल देते हैं क्वेश्चन को। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री. द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे that it remained at constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of flying of the bird. आप स्पीड पता करो बर्ड की कि किस स्पीड से चल रही है. तो यहाँ पर जैसे बैलून का केस था वैसे ये है. तो यहाँ ये आपका बी, ये BC ट्री है. बी के टॉप पर बर्ड बैठी है, ए पर ऑब्जर्वर है. जब यहाँ बर्ड बी होती है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है. 2 सेकंड फ्लाई करती है हॉरिजॉन्टली उड़ती है 2 सेकंड. फिर ये डी पॉइंट पर पहुंच जाती है. फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर की आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है 30 डिग्री. तो आप पता करो कि बर्ड की स्पीड क्या है, ये आपको पता करना है. तो हम पहले डिस्टेंस इसको मान लेंगे डिस्टेंस, फिर इस फार्मूला लगा देंगे. तो ये आप इसको, ये 80 मीटर है, ये भी आपका 80 मीटर हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो ये भी आपका 80 मीटर हो गया. इसको हम x मान लेते हैं, AC को हम x मान लेते हैं और C को y डिस्टेंस मान लेते हैं, C को y मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक. तो AC आप लिखोगे लेट AC इज इक्वल टू x मीटर डिस्टेंस और CE इज इक्वल टू y मीटर डिस्टेंस हो गया. और BC आपको दे ही रखा है 80 मीटर का हाइट है ट्री, और जितना BC होगा उतना ही क्या होगा DE होगा. DE भी आपका 80 मीटर ही होगा. तो BC और DE बराबर होगा. तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ABC राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो BC अपॉन में BC अपॉन AC इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा tan 45 डिग्री. tan 45 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर अपान में बेस. तो BC की वैल्यू 80 है, अपान में AC को आपने x मान लिया है, इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, 1/1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 80 आ गया. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया. फिर हम इन ट्रायंगल AED लेंगे, पूरा ट्रायंगल 30 डिग्री वाला एंगल. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AED में राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी आपका राइट एंगल ही ट्रायंगल है. इन राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ही आएगा. राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. आप लिख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल AED लेंगे तो DE अपॉन में AE, DE अपॉन में AE इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री हो जाएगा. अब DE की वैल्यू भी 80 होगा क्योंकि जितना ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो जितना BC होगा उतना ही DE होगा. तो BC और DE क्योंकि आपका B से D हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पर 80 मीटर ये है पेड़ की हाइट, तो ये भी 80 मीटर होगा. तो 80 हो गया अपान में AE को हम लिख सकते हैं AC प्लस में CE. AE को क्या लिखेंगे AC प्लस में CE. तो AC की वैल्यू x है और CE की वैल्यू y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 80√3 हो गया. ये 80√3. अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या आएगा 80√3. ये प्लस x है, इधर ले जाओगे माइनस x हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 80√3 और यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे. x की वैल्यू 80 आया है तो 80 रख देंगे. तो y इज इक्वल टू 80 हम कॉमन ले सकते हैं तो √3 माइनस 1 हो गया. √3 की वैल्यू दे रखा है डेसिमल में. √3 की वैल्यू 1.732 दिया हुआ है. यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.732 मीटर दे रखा है. तो यहाँ पर हम √3 की वैल्यू रख देंगे तो 80 माइनस में 1.732 माइनस 1 हो गया. कैलकुलेशन करेंगे तो 80 इंटू में 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 हो जाएगा. 0.732 हो गया क्योंकि 1.732 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 0.732 आ जाएगा ये. अब यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 0.732 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 दूनी 16 हो गया, 8 त्रिक 24 और 1 25 हो जाएगा. ये 8 इंटू 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा. 8 दूनी 16 और 1 कैरी आना है. 8 त्रिक 24 1 25 हो गया और 8 से बन जा 56 और 2 58 हो जाएगा.
3 डिजिट बाद डेसिमल लगाओगे तो 58.560, ये आ गया 58.560 मीटर हो गया अप्रॉक्स में, इतना 58.56 मीटर हो गया। ये y की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है, y की। अब y की वैल्यू आपने निकाल दिया, 58.56 आया, 58.56 आ गया। ये आपकी डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी 58 आ गई, 58.56 है, और टाइम दे रखा है 2 सेकंड, मूव किया इसने, तो 2 हो गया, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 29.28 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये बर्ड फ्लाई करती है। तो स्पीड आपको पता चल गया कि स्पीड बर्ड की कितना है, 29.28 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आया हुआ है, आप देख सकते हो इसको पूरा, देखो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर, देख रहा है। फिर और आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड।